हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि वाइगोत्स्की सिद्धांत बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। तो वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो रूस के, यानी कि रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1896 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 में हुई थी। इनका सिद्धांत सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहलाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं और इन्होंने कहा कि बालक समाज अन्योन्य क्रिया करके सीखते हैं। यानी कि वाइगोत्स्की महोदय यही बताए हैं कि बालक जो सीखते हैं वो समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। और जीन पियाजे क्या बताए थे? जीन पियाजे बताए थे कि बालक इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। इसीलिए जीन पियाजे ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक के रूप में माना है। और वाइगोत्स्की क्या बताए हैं कि बालक समाज और संस्कृति से अन्योन्य क्रिया यानी कि अंतःक्रिया करके सीखते हैं। जीन पियाजे बताए थे कि बालक में पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय बताए हैं कि बालक में पहले अधिगम होता है। क्या? बालक में पहले अधिगम होता है और बाद में विकास होता है। तो आप लोग याद कैसे रखेंगे? देखिए, जीन पियाजे यानी कि जी से जीन, बी से विकास, तो यानी कि पहले विकास होता है और बाद में अधिगम होता है। ये जीन पियाजे बताए हैं। और ले वाइगोत्स्की बताते हैं कि पहले अधिगम और बाद में विकास। तो इनका कैसे याद करेंगे? वाइगोत्स्की का पूरा नाम है ले वाइगोत्स्की, तो यानी कि एल इसमें आ रहा है और अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि इसमें पहले एल। तो वाइगोत्स्की बताते हैं पहले लर्निंग होता है यानी कि अधिगम तब विकास। और जीन पियाजे बताए हैं कि पहले बालक में विकास होता है और बाद में अधिगम। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। वाइगोत्स्की महोदय बताए हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? दूसरों के द्वारा, यानी कि समाज और संस्कृति के द्वारा। जहां आप लोग को समाज और संस्कृति दिखे वहां आप लोग पहुंच जाइएगा वाइगोत्स्की के पास। जहां दिखे कि बालक व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से, यानी कि नन्हे वैज्ञानिक के रूप में सीखता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग पहुंच जाइएगा जीन पियाजे के पास। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को पकड़ना है। तो सामाजिक कारकों जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश, जहां ये सब दिखे तो आप लोग पहुंच जाइएगा वाइगोत्स्की के पास। क्योंकि समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके बालक सीखता है। तो किस महोदय ने बताया है? तो यह महोदय वाइगोत्स्की ने बताया है। पियाजे देखिए कहते हैं कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। तो पियाजे क्या बताएं? पियाजे 4 अवस्थाएं बताए थे कि नहीं बताए थे? पिछले वीडियो में 4 अवस्थाएं बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़े हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से कराया गया है। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चों का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। जो 4 अवस्थाएं बताए थे उसी के अनुसार जैसे जैसे बालक पहली अवस्था में जाता है उसके हिसाब से उसकी विकास होता है। दूसरी अवस्था में जाता है तो उसके हिसाब से उसके विकास होता रहता है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय क्या बताए हैं? वाइगोत्स्की महोदय बताए हैं कि बच्चों का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्या चलता रहता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन पियाजे बताए हैं कि एक अवस्था के बाद ऐसी अवस्था आती है कि बालक का विकास रुक जाता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है, बिल्कुल सत्य है। तो इसीलिए पियाजे, जिन पियाजे बताए हैं समाज और संस्कृति तो बताए हैं, लेकिन पियाजे जैविक परिपक्वता को महत्व दिया है। जहां वाइगोत्स्की समाज और संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिए हैं तो वहीं पियाजे जैविक परिपक्वता को महत्व दिए हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। इन्होंने, किन्होंने? यानी कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि समाज, संस्कृति, सब पढ़े हैं, सब बता दिए। भाषा और विचार देखिए,
वाइगोस्की महोदय बताते हैं कि जब बालक का जन्म होता है, कब, जब जन्म होता है बालक का, तो भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से आते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से यानी कि अलग अलग होते हैं। एक ऐसा समय आता है यानी कि 2.5 साल की बाद, 2.5 साल बाद एक ऐसा समय आता है जब बच्चे में अंतःवाक यानी कि इनर स्पीच, यानी कि निजी भाषण कहते हैं, जो आप लोग प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो ऐसा समय 2.5 साल के बाद बालक में आता है कि भाषा और विचार आपस में जुड़ जाते हैं। कब, जब प्राइवेट स्पीच यानी कि इनर स्पीच, जिसको अंतःवाक निजी वाक कहते हैं। तो प्राइवेट स्पीच किसे कहते हैं कि जब बच्चे स्वयं से बातें करना सीख लेता है तो उसी को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो आई होप दोस्तों भाषा और विचार आप लोग को समझ में आया होगा। एक अंतरीकरण यानी कि इंटरलाइजेशन होता है। यही कहा गया है कि बालक जो समाज और संस्कृति से जितना बाहरी ज्ञान अपने अंदर ग्रहण कर लेता है वही अंतरीकरण यानी कि इंटरलाइजेशन कहलाता है। कुछ अन्य कारक जिनका वर्णन वाइगोस्की ने किया है देख लेते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD यानी कि जोना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर आ जाएगा आप लोग के परीक्षाओं में कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो वाइगोस्की मनोवैज्ञानिक ने ZPD यानी कि जोना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD होता क्या है? वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD कहलाता है। एग्जाम्पल सेट के तौर पे हम बता रहे हैं आप लोग को, जैसे कि मान लीजिए आप लोग यूपी टेट यानी कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का स्कोर 90 नंबर आ रहा है यानी कि 90 अंक आ रहा है। किसी ट्यूशन के द्वारा, किसी कोचिंग संस्था के द्वारा, किसी यूट्यूब की हेल्प से आपका नंबर 120 आ गया। तो 120 और 90 के बीच जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप बालक हैं, आपको पहाड़ा याद करने के लिए बताया जा रहा है, तो आप 5 तक पहाड़ा तो लर्न कर लिए हैं, लेकिन आप अपने पिताजी माताजी से हेल्प लेकर आप 10 तक पहाड़ा अगर याद कर ले रहे हैं तो किसी की हेल्प से, तो जो 5 और 10 के अंतर का जो क्षेत्र कहलाता है वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र जो होता है वही समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD यानी कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। तो देखिए सीटेट के एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन को घुमाता है तो ऐसे पूछता है कि 190 नंबर पाया है तो 120 दोनों के मतलब कौन सा क्षेत्र कहलाता है। यूपी टेट में भी कुछ हार्ड करेगा तो ऐसे घुमा कर पूछेगा। तो और ये लेकिन डायरेक्ट ये याद रखिएगा कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस महोदय ने दिया है, तो वाइगोस्की ने। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का ट्रेंड करता है। देख लेते हैं स्कैफोल्डिंग क्या होता है। कुछ समय के लिए दी जाने वाली सहायता स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए आप छोटे बालक हैं, आप साइकिल चलाना नहीं जानते हैं, तो आपके पिताजी या दादाजी क्या करते हैं, आपको थोड़ी सी समय के लिए सहायता देते हैं कि हमको पकड़वा दीजिए, जैसे ही साइकिल पे हम बैठ गए, चढ़ गए तो हम चलाना सीख लेंगे। तो वही कहा गया है कि कुछ समय के लिए दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, वह व्यक्ति जो अधिक ज्ञान रखता है। मान लीजिए आप 2 का पहाड़ा याद कर रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, तो आपको कोई याद करा रहा है, तो आपसे ज़्यादा जो अधिक ज्ञान वाला याद कराया है, तो ये जो व्यक्ति अधिक ज्ञान रखता है वही मोर नॉलेजेबल अदर कहलाता है। जैसे कि आप साइकिल भी चलाना सीख रहे हैं, आपके दादा पिताजी थोड़ी सी सहायता दी, यानी कि आपसे अधिक ज्ञान रखे हैं तभी तो सिखाए हैं वो आपको। तो वही कहा गया है कि मोर नॉलेजेबल अदर, वह व्यक्ति जो अधिक ज्ञान रखता है उसको मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। और स्कैफोल्डिंग, तो ये सब देखिए MKO, स्कैफोल्डिंग, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, ये सब याद रखिएगा। ये वाइगोस्की का है। बहुत लोग कन्फ्यूजन के मारे ये सब जिन पियाजे टिक कर देते हैं। देखिए वाइगोस्की हम पढ़ा दिए, इससे पहले हम जिन पियाजे पढ़ाए थे, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा।
क्योंकि जब आप जीन पियाजे और वाइगोस्की का टॉपिक पढ़ेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो हम समझ में आएगा जीन पियाजे वाइगोस्की का अंतर। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ रहे हैं जीन पियाजे वाइगोस्की का अंतर में क्या क्या होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।